विधानसभा चुनाव के समय में अपनी बात नहीं रख पा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बोलने से पार्टी को नुकसान हो। ये सबको पता है कि चुनाव के दौरान मेरे साथ क्या हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के करीब 7 महीने बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उनका दर्द झलक रहा है कि आखिर एक सीनियर नेता होने के बावजूद उन्हें पार्टी के फैसलों से दूर रखा गया। दरअसल शनिवार को हिसार के दौरे पर आई सैलजा से मीडिया ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के पीछे उनकी चुप्पी को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद ने हुड्डा खेमे की मनमानी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सब जानते हैं मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी उस दौरान मैं चुप रही क्योंकि मैं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। आपको मैडम 6 महीने हो चुके हैं विधानसभा, लेकिन 10 समर्थकों में आज भी पीड़ा है। 2 जगह बटे हुए, तो कहती ईवीएम गड़बड़ थी। एक समर्थक ये कहते हैं तुम्हारी सैलरी में चुप्पी शादी होती, हम सीधे सीएम नहीं बन पाए। तो आपके हिसाब से कौन सी ठीक बात है, ईवीएम गड़बड़ है या आपकी चुप्पी? भाई सैलजा की क्या चुप्पी और क्या बोलना। मैं तो कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। मैं तो अपने कई बार चुप्पी में थोड़ी वो होती है मेरी समझ से कि मैं चुप रह जाती। उस समय जो मेरे साथ हुआ इलेक्शन के बीच में, अगर मैं बोलती तो मैं नहीं चाहती थी कि पार्टी का नुकसान हो, लेकिन ये सबको पता है, जग जाहिर है कि मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह से चुनाव लड़ा गया। ये कई चीजें हैं, अब ये पार्टी देख रही है इन चीजों को। हमारा अंदरूनी मामला है, ईवीएम पर भी सवाल है। बहरहाल कुमारी सैलजा ने अपने सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी का नाम न लेकर जिस तरह से उन पर कड़ा प्रहार किया है, उससे स्पष्ट है कि हरियाणा कांग्रेस आंतरिक रूप से कितनी बटी हुई है। सैलजा ने अपने साथ हुए अन्याय का जिक्र कर एक तरह से हाईकमान को भी संदेश देने की कोशिश की है कि अगर यूं ही पूरी पार्टी की कमान किसी एक शख्स के हाथ में रही तो पार्टी का सत्ता का गलियारों में लौटना मुश्किल है। यहाँ आपको बता दें कि यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रही कुमारी सैलजा लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहने के बाद राज्य की राजनीति में लौटना चाहती थी। उन्होंने लोकसभा के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा हाईकमान के सामने रखी, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के एक अन्य कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सैलजा की इस मंशा को राज्य में अपने सियासी भविष्य के लिए खतरा मानते थे। लिहाजा उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से अपने बेहतर ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए न केवल सैलजा को लोकसभा चुनाव लड़वाया, बल्कि विधानसभा चुनाव में अपने पसंदीदा लोगों को एक तरफा टिकट बांटे, जिसका नतीजा है कि आज हरियाणा कांग्रेस के 37 में से 30 विधायक हुड्डा खेमे के हैं। और यही वजह है कि हाईकमान चाहकर भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर किसी नए चेहरे का चुनाव नहीं कर पा रही। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।